हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्व क्या होते हैं? तत्व वे छोटे से छोटे पदार्थ हैं जिन्हें और छोटा ना किया जा सके और तोड़ा ना जा सके, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का मतलब है तत्वों को, आवर्त का मतलब है सारणीबद्ध, वर्गीकरण मतलब कि उसको क्लासिफाई करना, उसको वर्गीकृत करना, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहलाता है। सबसे पहले जो तत्वों का वर्गीकरण जो है एक वैज्ञानिक ने किया था, जो जर्मन का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डोबेराइनर। उसने क्या बताया? डोबेराइनर जो था, डोबेराइनर जो है जर्मनी का एक वैज्ञानिक था जिसने एक नियम दिया जिसे क्या बोला जाता है? डोबेराइनर का तर्क कहा जाता है। तर्क का मतलब होता है 3। ठीक है। उन्होंने 1817 में समान गुणधर्म वाले तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया और उन्होंने क्या किया? 3 तत्वों वाले समूहों को चुना और उन्हें क्या बताया? तर्क कहा। उन्होंने बताया कि जो तर्क होता है, तर्क में उन्होंने क्या किया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किस आधार पर? परमाणु द्रव्यमान। तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने तत्वों को एक आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि जो पहला तत्व होता है और तीसरा तत्व होता है वो दोनों लगभग बीच वाले के क्या होते हैं? औसत होते हैं। कहने का मतलब क्या है? उन्होंने बताया कि जो तर्क का नियम है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में, किस क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये होता है आरोही क्रम। इस क्रम के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। लिथियम का जो सिंबल होता है वो Li होता है और सोडियम का जो संकेत या सिंबल होता है वो Na होता है। पोटाशियम का जो सिंबल होता है या संकेत कह सकते हैं वो K होता है। उन्होंने बताया कि मैंने भी बोला था ना कि जो पहला और तीसरा तत्व है उनका परमाणु द्रव्यमान जो बीच वाले तत्व के लगभग लगभग क्या होता है? औसत होता है, एवरेज होता है। एवरेज या औसत होता है। जब डोबेराइनर ने अपने तर्क का नियम बताया था उस समय जो प्रकृति में 30 तत्व क्या थे? विद्यमान थे। उनमें से जो डोबेराइनर था वो सिर्फ 3 ही तर्क बना सका। 3 तर्क बनाने का मतलब क्या है? ये एक समूह होगा। ऐसे कितने समूह बनाए उसने? 3 समूह बनाए। एक वो, दूसरा, तीसरा, ऐसे 3 समूह बनाए। अब एक समूह के अंदर कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं। इसमें भी 3 आएंगे और इसमें भी 3 आएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 9। और विद्यमान कितने थे? 30। जब 30 में से 9 घटाएंगे तो कितने बच गए? 21। जो 21 तत्व थे वे, इन तत्वों पर क्या था? तर्क का नियम लागू नहीं हो पाया। ये इसकी बहुत बड़ी सीमा थी। इसी कारण से जो डोबेराइनर का तर्क नियम है वो क्या नहीं हो सका? सफल नहीं हो पाया। और जो डोबेराइनर था इसी कारण से पीछे रह गया। दोस्तों फिर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।